सोरेन के अलावा कोई और भी वहां पर मौजूद है? नहीं, देखिए अभी और परिवार का कोई दूसरा सदस्य मौजूद नहीं है। कल्पना सोरेन ही यहाँ पर मौजूद हैं, वो मिलने के लिए आई हैं। और चूंकि रात हो चुकी है, यह भी देखना होगा, कुछ गाड़ियां तो जरूर आई थी जो सीएम आवास की गाड़ियां थी, लेकिन उसमें परिवार के लोग नहीं थे, उनके सुरक्षा गार्ड थे। लेकिन कल्पना सोरेन अंदर हैं और अभी उनकी मुलाकात हो रही है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जो आईजी हैं वो भी आए हैं। सीआरपीएफ के बहुत सारे जवान यहाँ मुस्तैद कर दिए गए हैं, जो पहले ये दृश्य देखने को नहीं मिलता था। खासकर अगर हम ईडी दफ्तर की बात कर लें, जो ड्यूटी आवर के लोग रहते थे, जो जवान रहते थे, वही यहाँ दिखाई देते थे। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन को यहाँ लाया गया, उसके बाद में ये सुरक्षा व्यवस्था जरूर। अविनाश, मेडिकल जांच को लेकर भी किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास कि क्या मुख्यमंत्री का मेडिकल जांच आज ही करा लिया जाएगा और तब कल कोर्ट में उनकी पेशी होगी? नहीं, देखिए मेडिकल जांच के बाद ही कोर्ट में पेशी होती है, ये तो नियम है। अब मैंने पहले भी कहा कि यहाँ जैसे ही हेमंत सोरेन आए होंगे तो जो ईडी के दफ्तर है उसमें भी जो प्रारंभिक जो जांच होती है, मेडिकल जांच होती है, वो भी हेमंत सोरेन की जरूर हुई होगी। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो मेडिकल की स्पेशल टीम है उन्हें बुलाया भी जा सकता है। हालांकि अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कल जब यहाँ से जब उन्हें ले जाया जाएगा हेमंत सोरेन को, 14 दिन के न्यायिक हिरासत की बात हो रही है या 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की बात हो रही है, उससे पहले जरूर मेडिकल जांच कराया जाएगा। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए, यहाँ भी इसी ईडी दफ्तर में मेडिकल की टीम आएगी, जो स्पेशल टीम होती है। कई मौकों पर हमने देखा भी है। और यहाँ आने के बाद उनकी जांच होगी और उसके बाद वो जाएंगे। बिल्कुल अविनाश, ये तो तय हो गया कि आज की रात हेमंत सोरेन की ईडी दफ्तर में ही कटने वाली है। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, जहां सीएम आवास की बात करें, जहां ये खबर है कि सभी विधायक वहां पर मौजूद हैं, वहां अभी क्या कुछ हलचल, कोई खबर उसको लेकर? तो देखिए वहां इसलिए तमाम विधायक मौजूद हैं क्योंकि जो दावा पेश किया गया राजभवन में और उसके बाद जिस तरह से राज्यपाल ने ट्वीट कर जानकारी भी दे दी है कि जो इस्तीफा दिया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से उसे स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन अब आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की जो सियासत है, वो कैसे आगे बढ़ेगी और उसमें जो गठबंधन सरकार के द्वारा जो दावा किया गया है, चंपई सोरेन को नेता मानते हुए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो दावा पेश किया गया है, उस पर अभी तक राज्यपाल की तरफ से कहीं कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई समय नहीं मिला है कि कब उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी जो विधायक हैं, जो सीएम आवास पर इस वक्त जो मौजूद हैं, उनकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं। साथ ही साथ आगे की भी रणनीति बनाई जा रही है, अभी भी की जा रही है। कहा यह भी जा रहा था कि ईडी की जो तमाम अधिकारी है वो अभी पूछताछ की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। तो क्या आज रात भर ये प्रक्रिया चलेगी या और भी जो अन्य कानूनी प्रक्रिया है वो रात भर चलने वाली है, या मुख्यमंत्री को आराम करने का थोड़ा वक्त भी दिया जा सकता है? के सामने पेश किया जाएगा, जहां पे ईडी देखिए अब अंदर क्या हो रहा है इसकी खबर बाहर नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि कल्पना सोरेन यहाँ पहुंची हैं, उनकी पत्नी है, उनसे मुलाकात जरूर हो रही है। अगर ईडी के जो अधिकारी हैं, अगर कोई सवाल उनसे पूछना चाहें हेमंत सोरेन से, वो जरूर पूछ सकते हैं। कितने सवाल होंगे वो ईडी के अधिकारी बता सकते हैं। लेकिन जो न्यायिक जो उन्हें हिरासत में लेने की जो बातें हो रही हैं 14 से 15 दिनों की, उसमें वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि 7 घंटे की पूछताछ के बाद फिर से कुछ दायर भी की गई है हेमंत सोरेन की ओर से। ये जो खबर है बताया जा रहा है कि, चलिए इस वक्त की पहले बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हेमंत सोरेन की ओर से याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई। महाधिवक्ता दफ्तर से फाइल ये केस किया गया है कल सुबह 10:30 बजे। इस पर और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या जानकारी है इस याचिका को लेकर? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि राजधानी रांची में जिस तरीके से आज जो एक सियासी जो कह सकते हैं घमासान मचा, उसके बाद जो हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर उन्होंने राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा सौंपा। इसी बीच मुख्यमंत्री की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका फाइल की गई है और झारखंड हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। और अब जो है ये जो है ऑनरेबल जो डिवीजन बेंच है 1 जो है, वहाँ जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, उनके कोर्ट में कल 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। और कल जो सुनवाई होगी तो इस मामले पर सब पर नजर होगी, क्योंकि जाहिर है कि हेमंत सोरेन की ओर से अपनी सरकार को लेकर के और जिस तरीके से राज्य में जो हालात उत्पन्न हुए हैं और जो उनकी ओर से जो उनका अपना पक्ष है उसको लेकर वो कोर्ट गए हैं और कल कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जी संजय, ये बताइए कि इस याचिका में क्या कोई खास बात है जिसकी चर्चा की गई है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इस कल जब सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी तो कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ आगे प्रक्रिया की जा सकती है?
देखिए, ये जो कोर्ट में हेमंत सोरेन कोर्ट गए हैं, तो जाहिर है कि ये तमाम तकनीकी पक्ष के साथ जो कानूनी सलाहकार जो हैं महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से, चूंकि ये केस दर्ज किया गया है, इसलिए पूरे तकनीकी कानूनी जो एक्सपर्ट हैं उनसे उन्होंने सलाह मशवरा किया, उसको लेकर के वो कोर्ट गए हैं और कोर्ट में तमाम चीजों को, पक्षों को रखने की कोशिश करेंगे जो संवैधानिक दृष्टिकोण से उनके फेवर में है, और उन्हीं चीजों को कोर्ट में रखा जाएगा। क्योंकि अभी भी हेमंत सोरेन के पास बहुमत है और उन्होंने चंपई सोरेन का जो नाम आगे किया है, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है, तो राज्य में जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में सरकार को लेकर जो चीजें उनके फेवर में हो सकती हैं, तमाम चीजों को कानूनी रूप देकर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं। जी संजय, अगर उनके पक्ष में अगर कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया या ऐसी कोई बात सामने आई तो आगे क्या हो सकता है? देखिए, तमाम चीजें कल झारखंड हाईकोर्ट में जब सुनवाई के दौरान चीजें रखी जाएंगी, इनकी ओर से कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है, क्योंकि सभी चीजों को देखा जाएगा। वर्तमान में जो ईडी की ओर से चीजें हैं वो भी देखी जाएगी, इनकी ओर से तकनीकी पक्ष, कानूनी पक्ष वो भी रखा जाएगा, लेकिन इससे कहीं इंकार नहीं है कि हेमंत सोरेन के पास फिलहाल बहुमत है, लिहाजा जो चीजें इनके फेवर में है उन तमाम चीजों पर ज्यादा